हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग धन के एक नए फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है SLBM, सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोविंग मैकेनिज्म। ये फीचर्स की मदद से आप अपने होल्डिंग शेयर्स को रेंट पर चढ़ा करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। ये ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे अगर आपके पास कोई गाड़ी रहता है, उसको आप रेंट पे दे देते हो, या कोई घर है उसको आप रेंट पे देते हो, तो आपको पैसा मिलता रहता है। सेम इसी तरीके से आप शेयर मार्केट के अंदर भी अगर आपने स्टॉक्स होल्डिंग में रखा हुआ है, तो उस शेयर्स को आप रेंट पर चढ़ा सकते हो और आप रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो आप बोरो भी कर सकते हो इसी मैकेनिज्म की मदद से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में प्रैक्टिकली जानेंगे कि कैसे आप रेंट पर शेयर्स दे सकते हो, या कैसे आप बोरो कर सकते हो, कैसे आप ऑफर कर सकते हो अगर आपके पास कोई शेयर्स अवेलेबल है। तो अगर आप भी ये सारी चीजें प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इन सारी चीजों को यूज करने से पहले इस फीचर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है अपने ब्रोकर के ऊपर। तो अभी मैंने धन के ऊपर बात कर रहा हूं, तो धन के ऊपर कैसे आपको इस फीचर्स को एक्टिवेट करना है, पिछले वीडियो में हमने बात किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख करके आप अपने इस फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए, मैंने धन को लॉग इन कर लिया है। अभी मैं बिल्कुल होम पेज पर हूँ। सबसे पहले आप लोगों को रेंट स्टॉक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो कि टॉप में दिखाई दे रहा है। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है रेंट स्टॉक्स का। आप दोनों में से कहीं पर भी क्लिक करेंगे, आपके सामने सेम इसी तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला टैब आपको देखता है लाइव नाउ का। यहाँ पर ये चीज बताता है कि कितने सारे स्टॉक्स हैं जो अभी लाइव मार्केट में चल रहे हैं, और किन पर कितना डिमांड चल रहा है, वो चीज आपको यहाँ पर बताता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टॉक्स इन डिमांड फॉर रेंटिंग राइट नाउ। अभी करंट में कितना डिमांड पर है, कौन से स्टॉक्स रेंट के लिए, वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए नेम शो कर रहा है हर एक स्टॉक का। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स के लिस्ट आपको मिल जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास स्टॉक्स अवेलेबल हो। अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक्स अवेलेबल है तो उनको आप रेंट पर चढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपको एंडिंग डेट देखने को मिल जाता है कि किस डेट तक ये रेंट पर डिमांड में है, तो ये डेट भी आपको यहाँ पर शो करता है। फिर यहाँ पर आप देख पाओगे कि क्वांटिटी इन डिमांड, कितनी क्वांटिटी है यहाँ पर डिमांड। तो इसको आप फिल्टर भी कर सकते हो। ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करोगे, मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी भी आपको यहाँ पर शो करेगा। तो मिनिमम एक क्वांटिटी यहाँ पर है, आप इस ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके ऐसे चेंज कर सकते हो चीज़ों को। इसके अलावा यहाँ पर रेंट पर शेयर्स के हिसाब से कितना आपको मिलेगा, वो आपको यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रहा है। जैसे कि इसमें देखिए 6 रुपये पर शेयर्स आपको यहाँ पर रेंट मिलेगा। इतने क्वांटिटी में यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है। अगर आप इस डिमांड को फुलफिल करते हो, जितने भी आपके पास क्वांटिटी हो, आप चाहे उतने ही क्वांटिटी को यहाँ पर फुलफिल कर सकते हो। मान लो अगर आपके पास 10 शेयर्स है, तो 10 शेयर्स आपको 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से दे देना है रेंट पर, और आपको वहाँ पर पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर कितना आप अप टू अर्न कर सकते हो, मैक्सिमम आपको यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि इतने पोटेंशियल है यहाँ पर, आप इतना अमाउंट अर्न कर सकते हो अगर आप ये सारे डिमांड्स फुलफिल कर रहे हो। इसके अलावा यील्ड आपको दिखाई दे रहा है परसेंटेज वाइज पर एनम, आप यहाँ पर कितना चार्ज कर सकते हो, यानी कि कितना यहाँ पर डिमांड में है। इसके अलावा टेक एक्शंस पर देखेंगे तो यहाँ पर रेंट का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से रेंट दे सकते हो। जैसे किसी स्टॉक के ऊपर मान लो रैंडमली मैं क्लिक करता हूँ। और ध्यान रखना, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसी के लिए भी ये बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ डेमो पर्पज से, जो भी स्टॉक्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डेमो पर्पज से है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो शेयर्स मैंने ओपन किया, इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपका ओपन हो गया है। यहाँ पर रेड में शो कर रहा है क्योंकि ये शेयर्स अभी मेरे पास नहीं है। क्वांटिटी इन पोर्टफोलियो देख सकते हो 0 है, तो इसलिए ये रेड पर शो कर रहा है, और इसको मैं रेंट पर नहीं दे सकता। जो शेयर्स आपके पास है उसी शेयर्स को तो आप रेंट पर दे सकते हो। तो वो चीजें आपको यहाँ पर डाल देनी है। अगर आपके पास ये शेयर्स होता, मान लो 10 शेयर है, तो आप पार्शियल क्वांटिटी को भी रेंट पे दे सकते हो। मान लो 5 क्वांटिटी अगर आपको देना है, तो यहाँ पर क्वांटिटी इंटर करके आप वो शेयर्स को रेंट पर चढ़ा सकते हो। अभी हम लोग प्रैक्टिकल रेंट पर दे करके देखेंगे भी, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर मार्केट प्राइस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप मार्केट प्राइस पर रेंट करना चाहते हो, देना चाहते हो, तो आप मार्केट भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अपना लिमिट प्राइस सेट करना चाहते हो तो वो लिमिट प्राइस भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। यहाँ पर कितना आप अर्न कर पाओगे, कितना परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे आप ये सारे डेटा फिल कर दोगे, इसके बाद रेंट पर क्लिक करोगे, आपका यहाँ पर रेंट चढ़ जाएगा। तो अभी ग्रे में शो कर रहा है क्योंकि अभी हमारे पास ये शेयर्स अवेलेबल
नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो हमारे पास विप्रो का 10 शेयर्स अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी शो कर रहा है, मतलब ये शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है। इसको मैं चाहूँ तो रेंट पर दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पर रेंट पर क्लिक करूंगा या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो आप 1 क्लिक में फास्टली आप अपने रेंट पर चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी डाल देंगे, जितना मैक्सिमम क्वांटिटी है उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। जैसे कि अगर मैं 12 डाल दिया तो यहाँ पर देखिए रेड में शो करने लग गया। 10 क्वांटिटी में मैक्सिमम यहाँ पर रेंट पर दे सकता हूँ। तो 10 क्वांटिटी डाल दिया, मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं और रेंट पर चढ़ाना चाहते हो तो रेंट पर क्लिक कर दो। तो जस्ट आप क्लिक करोगे आपका ये रेंट पर चढ़ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए मैं रेल विकास निगम पर मैं रेंट पर क्लिक करता हूँ। क्वांटिटी मान लो यहाँ पर मुझे 2 क्वांटिटी रेंट पर देना है, तो यहाँ पर रेंट पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे इसके बाद ये रेंट पे चढ़ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, ऑर्डर प्लेस भी हो गया है। तो इस तरीके से आप रेंट पर चढ़ा सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं मार्केट वॉच के बारे में। यहाँ पर दूसरे टैब पर आओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर स्टॉक्स के नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डेट वगैरह शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लास्ट ऑफर शो कर रहा है, एवरेज रेंट पर शेयर्स आपको यहाँ पर कितने मिलेंगे वो यहाँ पर शो कर रहा है, और रेंटेड क्वांटिटी यहाँ पर कितने का डिमांड है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है, और ट्रेडेड वैल्यू आपको यहाँ पर शो कर रहा है। आप यहाँ से एक्शन भी ले सकते हो। जैसे कि अगर मान लो किसी भी शेयर्स को ऑफर करना चाहते हो, मान लो अगर ये शेयर्स आपके पास हैं और आप उसको ऑफर करना चाहते हो, यहाँ पर मान लो डिमांड में नहीं है अभी, ठीक है। डिमांड वाला हमने यहाँ पर देखा था लाइव मार्केट में, जहाँ पर लोग डिमांड कर रहे थे कि इतने शेयर्स मुझे चाहिए, यहाँ पर आप फुलफिल करके रेंट पर चढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपने जो शेयर्स खरीद करके रखा हुआ है अगर वो डिमांड पे नहीं है तो आप अपनी तरफ से ऑफर कर सकते हो कि भैया मेरे पास ये शेयर है और मैं इतना यहाँ पर ऑफर कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो किसी पर भी एग्जाम्पल के लिए क्लिक करते हैं तो ऑफर पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास ये शेयर्स अवेलेबल रहेगा तो ये ग्रीन में शो करेगा। यहाँ पर क्वांटिटी आपको इंटर कर देना है, कितनी क्वांटिटी में आप यहाँ पर ऑफर करना चाहते हो, क्वांटिटी इंटर कर देंगे। यहाँ पर परसेंटेज वाइज डाल देंगे कि यील्ड पर एनम के हिसाब से आप कितना चार्ज करना चाहते हो, किस डेट तक के लिए आप ये ऑफर करना चाहते हो वो डेट आप यहाँ पर इंटर करोगे। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ऑफर एक्टिव में। फॉर टुडे यानी कि अगर आप सेम डे के लिए करना चाहते हो ऑफर तो ये फॉर टुडे पर क्लिक करेंगे। अगर आप फॉर मंथ पर क्लिक करेंगे तो ये मंथ वाइज रहेगा कि 1 महीने के लिए आप ये ऑफर कर रहे हो। फॉर लॉन्ग पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप लंबे समय तक के लिए ऑफर कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए मान लो कि अशोक लेलैंड का शेयर्स को मैं ऑफर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं परसेंटेज वाइज डाल दूंगा यील्ड। तो मान लो कि 25% पर एनम के हिसाब से मैं देना चाहता हूँ, क्वांटिटी में मैंने 10 इंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ऑफर का ऑप्शन मिलेगा, ऑफर पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप ऑफर पर क्लिक करते हो ये आपका ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। ये देखो हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब हम लोग बात कर रहे थे मेक ऑफर के बारे में। तो यहाँ पर जो आप ऑफर कर रहे थे सेम वही ऑफर आप यहाँ पर भी कर पाओगे। जो भी आपके पास स्टॉक्स हैं, जितनी क्वांटिटी है आपके पास, उनको आप ऑफर कर सकते हो। जैसे कि किसी पर भी अगर हम लोग क्लिक करते हैं ऑफर पर तो आप यहाँ पर देख सकते हो अभी रेड में शो नहीं कर रहा है, एंड आप इसको चाहो तो ऑफर कर सकते हो। जिस भी परसेंटेज वाइज ये आपके हाथ में रहता है। मान लो कि अगर आप 15% पर एनम के हिसाब से लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर डाल दो, इसके बाद आप ऑफर कर सकते हो। अगर किसी को पसंद आता है आपका ऑफर तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो लोग बोरो करेंगे, एंड आपको ये इनकम जनरेट होता रहेगा। यहाँ अब बात कर लेते हैं बोरो स्टॉक्स टैब के बारे में। तो इस पर जैसे ही आप आ जाओगे यहाँ पर देखिए बोरो स्टॉक में लिखा हुआ है स्टॉक दैट कैन बोरोड बेस्ड ऑन फ्यूचर डिस्काउंट, यानी कि जो भी फ्यूचर डिस्काउंट है वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो जिस भी स्टॉक्स को आप बोरो करना चाहते हो यहाँ से आप आकर के बोरो कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर रेंटल पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे जितने भी स्टॉक्स आपने यहाँ पर रेंट पर दिए हैं वो पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर टोटल आपका रेंटल इनकम भी शो करेगा, कितना आपका यहाँ पर अर्निंग हुआ है ये आप देख सकते हो, कितने शेयर्स आपने रेंट पर दिए हैं वो सारी चीजें। इसके अलावा ऑर्डर बुक पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर बुक दिखाई देगा, और पास्ट ऑर्डर देखना चाहते हो तो आप यहां से आकर के पूरे पास्ट ऑर्डर्स चेक कर सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स आपने पास्ट में बोरो किए हैं फिर रेंट पे दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से आप अपने स्टॉक्स को रेंट पर दे करके इनकम जनरेट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो बोरो कर सकते हो कोई भी स्टॉक्स। और बोरो आपको क्यों करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि उस शेयर का प्राइस गिरने वाला है तो आप शॉर्ट सेलिंग करने के लिए बोरो कर सकते हो, या फिर आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज को भी यूज करने के लिए आप बोरो कर सकते हो। तो बोरो करना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको सही तरीके से समझ करके यूज करोगे तो ये आपके बहुत काम आ सकता है। यहीं पे अगर आपके पास पोर्टफोलियो बना हुआ है तो आप उसको रेंट पर चढ़ा करके रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हो। उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।
चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।